हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हो यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान राठवा जी के इस कमेंट को जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। धन्यवाद श्रीमान राठवा जी कि आपने कमेंट किया और आप ही के कमेंट की वजह से आज हम लोन अगेंस्ट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जो आपने लिखा है वो बेसिकली एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो हमें लोन अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर एक किसी कंपनी के पास ही है। ज्यादातर जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो इस तरीके के प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करती हैं हमारे लोन अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए। अब देखो ये जरूरी क्यों हो जाते हैं। आप लोग जानते हो कि जब हम लोन लेते हैं तो हमारे ऊपर एक पर्सनल फाइनेंशियल बर्डन भी आता है, अमाउंट भी आता है अपने काम को करने के लिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो अमाउंट हमारे पास आता है वो हमें बैंक को इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है, और जो वो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। चाहे आप होम लोन की बात करें, पर्सनल लोन की बात करें, अगर आपने कोई कार ली है, नई कार के लिए भी लोग लोन लेते हैं, बिजनेस के लिए भी लोग लोन लेते हैं, तो एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी भी आती है और एक अनसर्टेनिटी जो लाइफ की है, जो फैक्ट है एक लाइफ का कि किसी का कुछ नहीं पता कब किसको क्या हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो ऐसे में जो लोन अमाउंट हमें भरना है जो हमने लिया उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फैमिली के ऊपर आ सकता है। तो उस एक सिचुएशन को कवर करने के लिए हम इस तरीके के प्रोडक्ट लेते हैं। अब एक फैक्ट है यहाँ पे, वो यह है कि इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर क्या है, जब भी लोग लोन लेते हैं एक जनरल टर्म वो बोलते हैं कि लोन का हमारा कवर हमने लिया हुआ है, जितना हमारा लोन है अगर कुछ होगा तो वो लोन ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी उसको पे कर देगी, हमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि जो कवर लिया हो उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर हैं, और कवर है तो उसके अंदर क्या क्या टर्म है, यही हम डिस्कस करेंगे। अब उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी ने होम इंश्योरेंस ले लिया। अमाउंट आप कितना भी सोच लो, राइट, अपनी समझ के अनुसार, और टर्म भी आप जितना चाहो उतना सोच लो अपनी समझ के अनुसार। अब मान लो इस टर्म के दौरान ऐसा ही तो नहीं होगा कि भाई एक्सीडेंट हुआ और डेथ ही हो जाएगी सडन, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई डेथ ही होगी, और भी चीजें हो सकती है, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस हो सकती है। अब क्रिटिकल इलनेस होगी तो उसकी वजह से भी इंसान कमाने योग्य नहीं रहता है, एक अच्छे खासे पीरियड तक उसे बेड रेस्ट की भी जरूरत पड़ जाती है। और ऐसे में बहुत से लोग मेंटली डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, या उनको लगता है कि यार नहीं कुछ ठीक नहीं है, तो उनको साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में जो अर्निंग कैपेसिटी है वो तो खत्म ही हो जाती है, लगभग ना के बराबर हो जाती है, और ऐसे में लोन का भी अमाउंट पे करना है। तो हमारी पॉलिसी में ये भी इंक्लूड होना चाहिए, राइट। और बहुत सारे प्लान के अंदर क्रिटिकल इलनेस का भी कवर होता है। अब यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस का मतलब ये नहीं कि सभी तरीके की जो क्रिटिकल इलनेस है वही अंडर द कवर आ जाएगी, कुछ लिस्टेड होती है, हर कंपनी का अपना अलग अलग एक लिस्ट रहता है। ज्यादातर जो साधारणतः कवर में आती हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे है, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। अब पॉइंट सेकंड को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, वो है एक्सीडेंटल डेथ को लेके, क्योंकि हम होम लोन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, राइट। अब एक्सीडेंटल डेथ को बहुत से लोग यही समझ लेते हैं कि एक्सीडेंट हुआ और डेथ होगी, बात खत्म। ऐसा नहीं है। पॉलिसी के अंदर आपको रीड करना होगा, देखना होगा। अगर आपका ऑलरेडी होम लोन या कोई लोन चल रहा है, आपका लोन अगेंस्ट प्रोटेक्शन आपके पास है, तो आज ही अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ें, उसमें पढ़ें, देखें एक्सीडेंटल डेथ है या नहीं। क्योंकि एक्सीडेंट अगर हुआ तो ऐसा बहुत ज्यादा चांसेस देखने में आते हैं कि कोई इंसान 1, 2, 3, 4, 6 महीने तक जीवित रह जाते हैं, 7, 8 महीने तक जीवित रह जाते हैं, और उसके बाद में जाके डेथ होती है, तो वो भी अंडर द कवर होता है, राइट। अब ये पता नहीं होता है। ऐसे ही थोड़े समय पहले एक कॉल भी आया था, तो मैंने उनको कहा था कि अपना पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है वो आप चेक करो, तो उनके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट ही नहीं था, उन्हें पता भी नहीं था कि है या नहीं है। बस बैंक से किसी एम्प्लॉय ने उनको बोला कि है, लेकिन वो सर्टिफिकेशन उनको हैंड ओवर नहीं किया जा रहा था, क्योंकि नॉमिनी को फिर दिक्कत आएंगी आगे चल के। तो अगर आपका लोन चल रहा है तो सबसे पहले वो ढूंढो डॉक्यूमेंट, वो है या नहीं है, नहीं है तो उसको मांगो और उसको रीड करो कि इसमें प्रोटेक्शन अंडर द कवर है या नहीं है। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद में डेथ ही हो जाए ये कंपलसरी तो नहीं है ना। ऐसा भी होता है कि इंसान कोमा में चला जाता है, और पार्शल या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, क्योंकि इस तरीके के कवर में टोटल जो डिसेबिलिटी होती है वो भी अंडर द कवर की जाती है। उस सिचुएशन में भी ऐसा होता है कि जो लोन का अमाउंट है उसको सेटल कर दिया जाए, या थोड़ा समय हो गया है, राइट, जिस तरीके से आपने ये पॉलिसी लिया होगा उसी के अकॉर्डिंग सेटलमेंट कर दिया जाए। और एक और चीज आती है इसमें कि अगर आपका बच्चा माइनर है, माइनर इन द सेंस जैसे 3 साल, 4, 8, 18 साल से कम है, मतलब कहने का ये है, फाइनेंशियली आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसे में उसके एजुकेशन का भी लॉस होगा। तो ये देखा जाता है कि इस तरीके के प्लान के अंदर जो लोन अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि समर शॉर्ट का 5%, 10% ज्यादा से ज्यादा या 5 लाख रुपए तक उसके एजुकेशन के लिए भी मिल जाता है। अब ये पता होगा तभी क्लेम हम ले पाएंगे, नहीं पता होगा तो हम क्लेम नहीं ले पाएंगे, राइट।
तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, और जो इसके फेवर में इस तरीके के प्रोडक्ट में जो लोन अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देते हैं उसका जो हमें डॉक्यूमेंट मिलता है उसी को सर्टिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस सर्टिफिकेट कहा जाता है साधारण बोलचाल में। वैसे हम उसको पॉलिसी बॉन्ड भी कह सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसमें भी फ्री लुकअप पीरियड, ग्रेस पीरियड होता है, और 2 तरीके होते हैं इसको कवर के। पहला ये कि जितना लोन अमाउंट है फिक्स आपने वो ले लिया, या जैसे जैसे लोन का अमाउंट घटता जा रहा है वैसे वैसे इसका प्रोटेक्शन भी अमाउंट जो है घटता जाएगा, तो प्रीमियम के अमाउंट में भी थोड़ा फर्क आता जाएगा। बट साधारणतः ये देखा जाता है कि अगर वो बैंक से लोन ले रहे हैं तो उसी के साथ में वो उसी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन ले लेते हैं। वरना इसके साथ साथ लोग ऐसा भी करते हैं कि उनसे ना लेके एक टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं जितना, क्योंकि अगर किसी ने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो वो ऐसे में क्या करता है, वो टर्म इंश्योरेंस ले लेता है, क्रिटिकल इलनेस और ये एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर को ऐड करके, तो लोन का अमाउंट भी कवर हो जाता है और टर्म इंश्योरेंस तो लाइफ में लेना ही होता है तो वैसे भी ले लेते हैं। तो ये सिचुएशन अलग अलग है, देख के सोच के समझ के प्लान करके चीजें हमें लेनी होती हैं। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन ठीक लगी है लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में जब तक आप सवाल पूछते रहेंगे आपके अपने चैनल पे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। थैंक यू सो मच।